यस। तो जो पॉइंट हम कवर कर चुके थे उनको तो नहीं देखेंगे, हम कहाँ तक देख चुके थे, हम लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 देख रहे थे, लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टू 5। अरे 5 तो यहाँ पर होगा ना, ग्राफ कंटिन्यूअस है, और ये मेरे पास इसकी डेफिनेशन क्या थी, -1/x-2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर तो लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू ही होगी, जब ग्राफ ही कंटिन्यूअस है तो क्या तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू बताना, क्या उसकी फंक्शनल वैल्यू सब सेम ही होगा। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, -1/5 - 2 का स्क्वायर, ये -1/9 ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास लिमिटिंग केस, ये हो गया हमारे पास। हाँ, अगला बताइए, चलिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स कितना होगा भाई, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, ये रहा 1, 1 प्लस 1 प्लस पे क्या है इसमें देखने वाली बात है, 2 है, अप्रोचिंग वैल्यू 2 है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, 2 2 ये रहा, 2 माइनस पे कहाँ पर अप्रोच कर रहा है, 3 पर अप्रोच करेगा। ये यहाँ पर होलो लिया, यहाँ पर इसने ग्राफ जो था इसका, लेट मी चेक, 2 पर होलो था, या यस 2 पर आपका डार्क सर्किल था, 3 पर वैल्यू ली थी इसने, और 2 माइनस पर वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये 3 आएगी। और अगला और आखिरी है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1.5 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1.5 एफ ऑफ एक्स। हाँ भाई अरविंद, कहाँ आएगी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1.5, ये डेफिनेशन आपके पास x+1 थी, ये डेफिनेशन आपके पास में y=2 थी, तो यह 1.5 कहाँ पर आएगा, कहाँ से वैल्यू लेगा अरविंद। सर वो 2.5 पर होगा, 2.5। 1.5 यहाँ पर होगा ना, 1.5 है, 2.5 नहीं है यहाँ पर है। तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास x+1, तो 1.5 + 1 आंसर, यस 2.5 आंसर है आपका। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन अच्छा है जो अब होने वाला है। क्वेश्चन था ये आपका एग्जाम्पल, अच्छा क्वेश्चन है, शायद कभी ना कभी आया हुआ है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा था कि ये आपको ग्राफ गिवन है ऐसा, ये आपको ग्राफ गिवन है ना, और ये इधर ऐसा, ये आपके पास .3 है, ये आपके पास .2 है, कोई फंक्शन है y=f(x), वो हमको नहीं पता वो कौन सा फंक्शन है ना। अगला है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ, और आपको कंडीशन दी है 2 लिमिट x ट्रेंडिंग टू 0, अच्छा क्वेश्चन है ये, x³ - x² इक्वल टू लैम्डा, ये मेंस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है भाई, x ट्रेंडिंग टू 0, और ये है आपके पास, आई एम सॉरी f ऑफ x था ना, f ऑफ 2x⁴ माइनस x⁵। ये अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अब इस क्वेश्चन को देखने में एकदम से हवा नहीं लगेगी आपको, वो क्या रहा है। अब लिमिट जो है देखिए, क्योंकि फंक्शन आपका 0 प्लस और 0 माइनस पे अलग अलग वैल्यू दे रहा है, f ऑफ x ये है आपका, तो ये भी तो f ही है, आर्ग्यूमेंट चेंज हो जाए तो क्या है, 0 प्लस और 0 माइनस पे तो अलग अलग डेफिनेशन है, तो इसकी भी LHL RHL निकालनी पड़ेगी, इसकी भी LHL RHL निकालनी पड़ेगी। अगर इसकी LHL RHL इक्वल आ जाती है तब तो ये सवाल जो है आपका सिंपल हो जाएगा, अगर अलग अलग आ जाएगी तो फिर यहाँ पर जो है, जैसे इसके लिए इसकी LHL के बराबर हो जाए तब एक लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, और इसकी RHL के बराबर हो जाए तब एक लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, है ना। चलिए वैसे इस ये जो क्वेश्चन होगा आपका, मैंने शायद रिकॉर्डिंग ऑन, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। अब मैं पहले इसके लिए चेक करता हूँ, देखिए f ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है ये, x³ - x² लिमिट x ट्रेंडिंग टू 0, अब यहाँ ध्यान देना आप, लिमिट x ट्रेंडिंग टू 0 f ऑफ, इसको मैंने बाहर निकाला x² को, तो ये मेरे पास x-1 आ गया, x-1 आ गया। अब मैं अलग अलग निकाल लेता हूँ इसके लिए, पहला केस 0 प्लस पे देख लेते हैं, तो पहला अगर मैं निकालता हूँ तो लिमिट x ट्रेंडिंग टू 0 प्लस, जवाब दीजिएगा आप में से, देखते हैं कौन जवाब दे पाता है, ये x², ये x-1, हाँ भाई बताइए क्या वैल्यू आएगी, ये आर्ग्यूमेंट 0 प्लस पे क्या होगा, बताइए 0 प्लस पे आर्ग्यूमेंट क्या होगा, 0 होगा, 0 प्लस होगा, या 0 माइनस होगा, क्या होगा। मैं 0 प्लस की बात कर रहा हूँ, 0 प्लस है बोले तो h, 0 प्लस कितना होता है h, h पर प्लस h,
प्लस एच, एच पर ये आर्ग्यूमेंट आपका क्या होगा, जीरो होगा, डॉट जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस होगा, बोले तो माइनस एच होगा या फिर प्लस एच होगा। जवाब दीजिए कौन क्या होगा ये। पार्थ जवाब दीजिए प्लीज, पार्थ प्लीज जवाब दीजिए क्या होगा। पार्थ जवाब दीजिए, दीदी आप जवाब दो। पार्थ आई थिंक है क्लास में। माइनस एच होगा। हाँ भाई अरविंद क्या होगा, भक्ति क्या होगा, भक्ति क्या होगा, संस्कृति, संस्कृति हाँ सर प्लस होगा। प्लस एच होगा, ठीक है। हाँ संस्कृति वीडियो देख रही हो नहीं देख रही हो, हाँ तो बताइए चलिए क्या होगा, क्या होगा फिर। ये इसका आर्ग्यूमेंट जीरो होगा, माइनस एच होगा, प्लस एच होगा, क्योंकि इसी पे ये फंक्शन डिपेंड करेगा पूरा। जल्दी बताओ क्या होगा। माइनस होगा। अच्छा माइनस एच होगा, बिल्कुल सही है, माइनस एच होगा। क्यों करके देख लेते हैं, लिमिट एच ट्रेंडिंग टू जीरो कर दो, एफ ऑफ ये भाई एच का स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, और ये एच माइनस वन। अरे एच माइनस वन क्या होगा, जो भी होगा एक नेगेटिव क्वांटिटी होगी, वन माइनस होगा, मतलब एच माइनस। अगर मैं इसको देखूँ तो ये मेरे पास, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट एच ट्रेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ये माइनस एच स्क्वायर और वन माइनस एच। तो ये क्या हो गया मेरे पास, लिमिट एच ट्रेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ये माइनस एच स्क्वायर इंटू वन माइनस वन से थोड़ा सा छोटा नंबर, ये है मेरा बहुत छोटा नंबर, कुल मिलाकर के देखूंगा तो बहुत छोटा ही नंबर आएगा, इसका मतलब एच स्क्वायर ही आएगा। तो ये मेरे पास कितना हो गया, लिमिट एच ट्रेंडिंग टू जीरो, एच ट्रेंडिंग टू जीरो, एच ट्रेंडिंग टू जीरो, यस। और ये मेरे पास हो गया एफ ऑफ, ये मेरे पास कितना होगा, माइनस का एच स्क्वायर, मतलब ये मेरे पास कितना हो गया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच हो गया। मतलब एक माइनस है, जीरो के अंदर एक नेगेटिव क्वांटिटी हो गई, और अगर ये जीरो के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी, तो आप बताइए ये क्या है फिर मेरे पास। थोड़ा बोर्ड क्लियर कर रहा हूँ ताकि जगह बन जाए मेरे पास। एफ ऑफ जीरो माइनस कितना है भक्ति, एफ ऑफ जीरो माइनस कितना है भैया, मेरे पास एफ ऑफ जीरो माइनस हो गया ना, एफ ऑफ जीरो माइनस कितना है, ये देखो एफ ऑफ जीरो, ये जीरो, जीरो प्लस पे टू, जीरो माइनस पे थ्री, ये थ्री आ गया मेरे पास। क्लियर है, एफ ऑफ जीरो माइनस पे थ्री आ गया। अगला देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये एक्स माइनस वन, बताइए क्या होगा, क्या होगा, मतलब यहाँ पर माइनस एच रख के देख लीजिए ना आप, और जैसे ही आप माइनस एच रखेंगे तो कितना होगा, लिमिट एच ट्रेंडिंग टू जीरो, माइनस एच रखूंगा तो माइनस एच का स्क्वायर अगेन एच स्क्वायर, ये माइनस एच और ये माइनस वन, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस वन से थोड़ा सा बड़ा नंबर कुछ भी हो, लिमिट एच ट्रेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एच स्क्वायर जो खुद छोटा सा नंबर है, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस वन में बहुत छोटा सा नंबर ऐड हो गया, तो ये माइनस वन से और छोटा नंबर हो गया। अब कुछ भी हो छोटे से नंबर से मल्टीप्लाइड है, तो ये भी मेरे पास कितना हो गया, माइनस एच का स्क्वायर, वही लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, मतलब एफ ऑफ अगेन कितना आ गया, जीरो माइनस, आई एम सॉरी माइनस जीरो, क्या जीरो माइनस आ गया अगेन, मतलब जीरो से थोड़ा छोटा नंबर है, माइनस एच स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव है, माइनस एच मतलब जीरो माइनस आ गया, और जीरो माइनस आती फिर से देख ली कितना हो गया, थ्री। मतलब ये मेरे पास एक, ये जो मेरे पास मेरे से जो पूछा गया था, इसकी तो लिमिट मेरे पास थ्री आ गई। ठीक है, अब अगले के बारे में लिमिट चेक कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब अगला क्वेश्चन क्या है, इसका जो अगला वाला पार्ट था वो देख लेते हैं। अगला उसने क्या बोला था, अगला वो बोल रहा था, अगला जो उसने कहा था वो ये था, लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ये था टू एक्स की पावर फोर एक्स की पावर फाइव, तो ये कितना है, लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ये एक्स की पावर फोर कॉमन, तो टू माइनस एक्स। अब आप खुद बताइए, लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टू जीरो प्लस, फटाफट बताइए क्या होगा, जीरो प्लस पे ये देखिए ये एच हो जाएगा, टू माइनस एच मतलब टू से थोड़ा सा छोटा नंबर, तो टू से थोड़ा सा छोटा नंबर इनटू बहुत छोटा नंबर, तो ये जीरो प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से लिमिट, अरे भक्ति क्लियर है ना, ये जीरो से बहुत छोटा सा नंबर, मतलब हाँ ये आपका सर। जीरो प्लस प्लस एच हो जाएगा, और ये
2 से बहुत थोड़ा, मतलब 2 से बहुत छोटा नंबर इंटू 0 प्लस, आंसर कितना होगा बेटा, 0 प्लस ही तो होगा, तो ये 0 प्लस हो गया। और इसी तरीके से अगर मैं इसमें एफ ऑफ 0 माइनस निकालता हूँ एक्स की पावर 4 इंटू 2 माइनस एक्स, देखो कितना होगा, 0 माइनस की फिर से एच की पावर 4 बन जाएगा, और 2 माइनस माइनस एच मतलब 2 से बड़ा नंबर, 2 से बड़ा नंबर, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 प्लस इंटू 0 प्लस, तो फिर से ये 0 प्लस आ जाएगा, ये फिर से मेरे पास एफ ऑफ 0 प्लस है, और एफ ऑफ 0 प्लस ये कितना है मेरे पास, एफ ऑफ 0 प्लस देखो यहाँ से 2 है, और ये भी मेरे पास यहाँ से 2 है। अब मैं मेरी जो इक्वेशन थी वो देख लेता हूँ, मेरे को गिवन था 2 इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा लिमिट एक्स टेंडिंग टू हाउ मच 0 एफ ऑफ 2x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 5। अरे अरविंद क्लियर है ना, अरविंद 2 इंटू 3 इक्वल टू लेमडा इंटू 2, कितना आएगा आपके हाँ पास सर। में आंसर, हाँ कितना आएगा आपके पास में आंसर, यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई 3। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अरे क्लियर है दीदी, क्लियर है ना, बच्चे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं हाँ क्योंकि, चलिए ठीक है, पूर्वा है, उदय भी है, चलिए। कई बच्चों को नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बच्चे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, अभी बहुत प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क में आप लोगों की तरफ से। चलिए अगला क्वेश्चन दे, अगला थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देख लेते हैं इसका। 5 फंडामेंटल थ्योरम। अब हमारा लिमिट में हम एक कदम ऊपर बढ़ेंगे। अब अभी तक हमारे पास क्या था, हमने ग्राफ बना करके 1 प्लस 1 माइनस से अंदाजा लगा करके हमने क्वेश्चन जो है उसके सही सही हमने अंदाजा लगा लिया ग्राफ की मदद से। कई बार देखिए अब क्वेश्चन अगर आईआईटी जेईई में आएगा ना, तो वो ऐसा क्वेश्चन तो नहीं देगा कि आप देखते ही ग्राफ बना दो उसका, है ना, क्योंकि होता क्या है ना बेटा, आईआईटी में मैं अपने यहाँ कोटा का आपको कल्चर बताता हूँ। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं, कुछ क्या बहुत, मेरे आसपास नए नए कॉलोनी में कितने बच्चे हैं 6th क्लास से कोचिंग करते हैं बच्चे, 6th क्लास से। तो उसको वो बच्चे भी छांटने, जो फ्रेशर बच्चा भी उसको निकालना है, अदरवाइज आईआईटी में तो फिर ये बात फेमस हो जाएगी ना कि जो भी बच्चा 6th क्लास से कोचिंग करने बैठता है सिलेक्शन केवल उन्हीं का होता है। तो उन बच्चों को हटाने के लिए वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से डिजाइन करते हैं ना वो लोग, कि ग्राफ तो नहीं बना पाओगे आप एकदम से देख करके उसका, क्योंकि अगर ग्राफ बच्चे ने बना लिया, अगर जो फंक्शन पूछा है उसका ग्राफ ही अगर बच्चे ने बना लिया, तो फिर तो आप पूछोगे क्या उससे, फिर तो सब पता है उसको उसके बारे में। तो ग्राफ तो आप ये मान करके चलो, ये 90% चांसेस है ग्राफ तो नहीं बनेगा आपसे, बन जाता है तो दैट इज योर गुड लक, और नहीं बन पाता है तो अब क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पर जो है कंक्लूजन थ्योरी लगानी पड़ेगी कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा, और ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा भी नहीं हो रहा होगा, है ना। तो वो थ्योरी क्या है वो देख लेते हैं, इसके कुछ स्टेटमेंट हैं, वो स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट्स हैं। तो स्टेटमेंट 1, इफ लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास सपोज एल आ गया, है ना, एंड लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टू, कोई बच्चा बैठा हुआ है क्या, हाँ ये बैठा हुआ आ गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी जी ऑफ एक्स, ये आपके पास स्मॉल एम आ गया, मान के चलो, ठीक है ना, वेयर एल एंड स्मॉल एम आर फाइनाइट नंबर्स, देखिए फाइनाइट नंबर बोला है मैंने, ठीक है। देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ये आपके पास L प्लस एम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे हो जाएगा, लिमिट है ना, लिमिट मैंने बोला, लिमिट आपको जहां पर उसको मतलब होता है वहीं अटैक करते हो, तो लिमिट दोनों पे सेम इंडिविजुअल जो है वो अप्लाई हो जाएगी। लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी जी ऑफ एक्स, इसकी भी लाई करती है, इसकी भी लाई करती है, तो L थी इसकी, इसकी M थी, तो ऐसा लिख सकते हो। इवन प्लस माइनस दोनों में हो जाएगा, क्या माइनस के लिए अलग से लिखेंगे, तो प्लस माइनस दोनों में हो जाता है ऐसा, ठीक है। इवन लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये भी हो जाएगा। मतलब अगर आपको कोई फंक्शन गिवन है जिसकी देख करके आपसे ग्राफ नहीं बन रहा है जिससे, तो आप उसको दो ऐसे ऐसे फंक्शन में ब्रेक कर लो जिनकी फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसके ऊपर भी बेटा एक रूल होता है। तो ये भी लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स डॉट लिमिट
x टेंडिंग टू सी g ऑफ x, ये भी आपका l इंटू एम हो जाएगा। सिमिलरली लिमिट x टेंडिंग टू सी f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, है ना डिवीजन रूल, तो ये लिमिट x टेंडिंग टू सी f ऑफ x हो जाएगा और ये लिमिट x टेंडिंग टू सी g ऑफ x हो जाएगा, ये भी l अपॉन m। और फिर वो तो मैथमेटिक्स का सिंपल सा रूल है, फॉर एवरी m जो है आपका वो जीरो नहीं होना चाहिए, m जीरो नहीं होना चाहिए, m जीरो हो गया तो फिर तो ये टर्म ही नॉट डिफाइंड हो गई ना। तो ये तो मैथमेटिक्स का रूल है, यहाँ तो ये तो थ्योरी लिमिट से अटैच नहीं है, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स का रूल है। मैंने देखो आपको एक चीज यहाँ पर क्या बोली है कि दो फंक्शन ऐसे हैं, आपने उस फंक्शन को, जैसे यहाँ पर सपोज मल्टीप्लीकेशन था, एकदम से देख करके आपसे उसने पूछा लिमिट, आप नहीं बता पाए, आपने इसको दो अलग अलग फंक्शन में अलग कर लिया। मतलब ऐसे दो फंक्शन में आपने इसको डिवाइड कर दिया, जो यहाँ से अलग हो गया, यहाँ से अलग हो गया, इसकी लिमिट निकाली तो एक कांस्टेंट नंबर आ गया, इसकी लिमिट निकाली तो एक अलग कांस्टेंट नंबर आ गया। तो आपने इधर एल कर दिया, इधर एम कर दिया, इसको बोलते हैं रूल ऑफ सेपरेशन। पर इस रूल में एक और खास बात होती, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? प्लीज रिप्लाई कीजिए, मेरी आवाज आ रही है हाँ आपको? सर। ठीक है, मगर इस रूल में ना एक खास बात देखिए ध्यान देने वाली, मैं हटा देता हूँ इसको, कि सपोज आपके पास में ये एफ ऑफ एक्स था और ये जी ऑफ एक्स था, है ना, मतलब कोई भी एक फंक्शन था एच ऑफ एक्स, इसको भी क्या लेना, और इसको हमेशा ध्यान रखना, एच ऑफ एक्स बड़ा ही कॉम्प्लेक्स था, कोई फंक्शन था एक्सटेंडिंग टू सी पर, आपने अपना दिमाग लगाया और क्या किया आपने, एक्सटेंडिंग टू सी, उसमें से एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स जिसकी लिमिट लाइक करती थी वो आपने कर दिया अलग, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी जी ऑफ एक्स ये आपने अलग कर दिया। तो अगर आप एच ऑफ एक्स में से ये दो फंक्शन अलग करोगे ना, तो इसकी लिमिट सेपरेट और इसकी लिमिट सेपरेट लाइक करनी चाहिए। मतलब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं ना, अपने हिसाब से अलग तो कर लेते हैं, इसका कोई फाइनाइट नंबर आ गया उसको रख देते हैं, इससे कोई इनफाइनाइट नंबर आ गया उसको नहीं रखते हैं, है ना, और फिर आगे प्रोसीड करते हैं, ये भी चलो चल जाएगा। मगर यहाँ पर होता क्या है ना, इसकी लिमिट जो है वो कोई अलग सा इनफाइनाइट सा अलग सा कोई नंबर आ गया, मतलब यहां से अगर आपने अलग कर लिया ना, तो अब आप इसको, ऐसा नहीं हो सकता कि इसको सॉल्व कर लिया और कुछ टर्म एक्स की कोई वेरिएबल टर्म आ गई, इसको सॉल्व कर लिया और इसकी अलग से कोई वेरिएबल टर्म एक्स की आ गई, कोई भी एक्स की अलग टर्म आ गई, फिर दोबारा से मिला सकते हो, तो ये नहीं कर सकते आप। अगर आपने सेपरेट कर लिया तो फिर इसको क्लब नहीं कर सकते आप। मतलब यहाँ से बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे सपोज यहाँ पर कोई फंक्शन है, इसमें बच्चे थ्योरी लगाएंगे लगाएंगे अपना अपना सॉल्व करेंगे लिमिट में, जैसे अभी बहुत सारे फॉर्मूले इकट्ठे होने वाले हैं, तो फॉर्मूलाज इकट्ठे करते करते इसको जो है वो प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करके कोई एक अलग से वेरिएबल टर्म एक्स आ गई, और फिर क्या करते हैं यहाँ से कोई एक अलग वेरिएबल टर्म एक्स की कुछ आ गई, और फिर से दोनों को क्लब कर दे, तो अगर सेपरेट हो गया तो फिर आप इनको क्लब नहीं कर सकते, वेरिएबल टर्म जो अलग अलग आ रही है उनको, गलत हो जाएगा। और बहुत गलतियां करते हैं बच्चे ऐसी। यस, और मैं आपको बताता हूँ, जब इस तरीके से बच्चे करते हैं ना, क्योंकि आईआईटी जेईई का जब वो पेपर बनाएगा ना, तो पेपर बना करके बच्चे को पता है वो दिमाग कहाँ पे लगाएगा, वो आपके बारे में जानता है सब कुछ, तो जैसे ही आप दिमाग लगाओगे ना, ये आपको दिखेगा यार ये फंक्शन अलग हो रहा है, तो इधर से बच्चे अलग फंक्शन कैलकुलेट करके इधर की कोई वेरिएबल टर्म निकालते हैं, इधर भी कोई वेरिएबल टर्म, फिर इन दोनों को मिला देते हैं, फिर एक साथ इनको सॉल्व करके आंसर निकाल के दे देते हैं, और जो आंसर आएगा ना वो भी यहाँ पर दिया हुआ होता है, और वही गलती कर देते हैं बच्चे। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, इसको रूल ऑफ क्लब और रूल ऑफ सेपरेशन बोला जाता है। सेपरेट कर दिया तो फिर उससे वेरिएबल टर्म को दोबारा क्लब नहीं कर सकते आप, सेपरेट अगर कर दिया तो दोनों तरफ से फिर फाइनाइट आंसर आना चाहिए आपका, ऐसा नहीं कर सकते आपके इधर से भी कोई वेरिएबल टर्म है, इधर से भी वेरिएबल टर्म है, दोबारा क्लब करके नई टर्म बना करके फिर दोबारा आप जो है एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दोगे, वो नहीं होता है, ऐसे नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। तो कुछ और भी आगे देख लेते हैं, कुछ रिमेंबरेबल पॉइंट हैं इसमें भी बहुत अच्छे, पॉइंट टू बी रिमेंबर, है ना, लिमिट हम करेंगे तो पहला पॉइंट, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और ये हमारे पास हम यहाँ पर आईआईटी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से पहला कदम बढ़ाने जा रहे हैं अब हम लिमिट में। तो देखिए पहले पॉइंट क्या है, इफ लिमिट x टेंडिंग टू c f of x and limit x tending to c g of x both exist, ठीक है, then f of x plus minus g of x, f of x dot g of x and f of x g of x all limit
exist at x tending to c, but for f of x upon g of x, इसके लिए लिमिट x टेंडिंग टू c g of x शुड नॉट इक्वल टू 0, ये नहीं होना चाहिए। सर ये तो पहले ही आपने बता दिया, अभी क्यों लिखवा रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले यही तो देखा था कि इसकी भी लिमिट लाई करती है, इसकी भी लिमिट लाई करती है, तो इसकी भी लाई करेगी, इसकी भी लाई करेगी, इसकी भी लाई करेगी, मगर ये 0 नहीं होना चाहिए। तो मैंने तो वही बात लिखी है। तो सर ये बार बार क्यों लिख रहे हो? अभी समझ में आ जाएगा बार बार क्यों लिख रहे हो। देखिए अब इससे मिलते जुलते स्टेटमेंट दिखाते हैं आपको। इफ हाँ, yes, if हाँ, लिमिट x टेंडिंग टू c f of x, ठीक है ना, ये आपकी एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट, बट लिमिट x टेंडिंग टू c g of x डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करती। देखिए अगर दो आपने कोई फंक्शन से एच एक्स से दो अलग अलग फंक्शन बना लिए, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, इन दोनों की लिमिट अगर लाई कर गई किसी सी पर, तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, बस ये डिवीजन रूल के लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तब तो कुछ नहीं सोचना आपको। मगर प्रॉब्लम होती है कि किसी एक की कर जाए या फिर दोनों की लिमिट एग्जिस्ट ना करे, तब जो रिजल्ट होते हैं उसके बारे में देखते हैं, है ना। इसकी लिमिट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट। देन पहला पॉइंट इसका ए, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, क्या लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना, सिंपल सी बात है, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ये तो नहीं करेगी। क्यों? अगर इसमें अगर मैं रूल ऑफ सेपरेशन रूल से भी अलग अलग भी लगाऊं, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स, ये तो एक्स टेंडिंग टू सी, ओहो, एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी जी ऑफ एक्स। अब ये तो लाई करती है, ये तो कोई फाइनाइट नंबर एल आ जाएगा, यहाँ से कुछ आएगा ही नहीं, इनफाइनाइट से कुछ नंबर आएगा, तो जब यहाँ पर आपके पास आने वाला नंबर या तो कुछ होगा नहीं, होगा तो कुछ इनफाइनाइट जैसा होगा, तो एल प्लस माइनस इनफाइनाइट हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट। एल प्लस इनफाइनाइट और एल माइनस इनफाइनाइट ना तो ये फाइनाइट नंबर ही है और ना ही सेम ही है ना। तो अगर आपके पास एफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो अलग अलग फंक्शन है और सी पर एफ एक्स की तो लिमिट एग्जिस्ट करती है और जी एक्स की लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो इनका समीशन और सब्ट्रैक्शन, इसकी तो लिमिट एग्जिस्ट कभी नहीं करेगी, ये तो पक्का है। मगर प्रॉब्लम पता है कहां पर आती है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, नथिंग कैन बी सेड, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते आप, मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। अब आप लोग होंगे परेशान, सर ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी कर जाए और इसकी ना करे? ये मैंने आपको बताया था ना, क्लब कर देना और सेपरेट कर देना, कुछ कुछ वहीं से ही निकल के आई हैं ये सब चीजें। इसका मैं आपको एग्जाम्पल करके ये सब वेरीफाई करके बताएंगे अभी आपको। मगर आप ये ध्यान रखिए कि अगर एफ एक्स की अगर दोनों की कर जाती है फिर तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, केवल ये डिवीजन रूल देखना है, बस डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए। मगर अगर एक की कर गई और एक की नहीं कर गई, तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन की तो नहीं करेगी, मगर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, इनकी आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, दोनों हो सकता है, कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। इसके बारे में आपको मैं अभी एग्जाम्पल लेकर के बताऊंगा। अगला, इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, ठीक है, एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी जी ऑफ एक्स, सबसे खतरनाक तो केस यही है, बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, देन सबसे ज्यादा क्रिटिकल केस है और आईआईटी जेईई में यहीं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जब दोनों की नहीं करती। इस साल भी आया था, इस साल भी एक क्वेश्चन आया था इसका, ठीक है ना, इसी तरीके का एक क्वेश्चन आया था आज भी, इस साल भी, दोनों की नहीं करती, देन ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, इसकी लिमिट के बारे में, मतलब
लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, ये पहला केस ए है आपका। नथिंग कैन बी सेड, मतलब नथिंग कैन बी सेड, इसका मतलब क्या है? एग्जिस्ट और नॉट मे एग्जिस्ट। देखिए अमूमन सिंपल अगर केस देखे जाएंगे तब तो खैर एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब मगर ऐसे भी एग्जांपल बनते हैं कि ना तो एफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट करती है ना जी एक्स की लिमिट एग्जिस्ट करती है, मगर दोनों को ऐड कर देंगे ना या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल तो मैं अभी दे देता हूँ आपको। सपोज बेटा ये एफ ऑफ एक्स है, ये आपके पास में जी आई एफ ऑफ एक्स है, ठीक है ना, ये जी ऑफ एक्स है, ये आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, ठीक है ना। अब आप जानते हैं किसी भी इंटीजर पे, कोई भी इंटीजर हो, ना तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है ना इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू एनी इंटीजर की बात करें एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू एनी इंटीजर ऑफ जी ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों दीदी सही बोल रहा हूं ना? क्यों दीदी सही बोल रहा हूं ना? एफ ऑफ एक्स प्लस क्या हुआ भाई, क्लास में नहीं है क्या बच्चे? अमृता नम्रता भक्ति आवाज आ रही है? हाँ मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हाँ। ठीक है, तो ये बात समझ में आई ना आपको कि किसी भी इंटीजर पे ना तो एफ एक्स की लिमिट लाई करती है ना जी एक्स की लिमिट लाई करती है। बोलिए बोलिए भक्ति, भक्ति। हाँ हाँ सर। ये समझ में आई ना ये बात, किसी भी इंटीजर पे जी आई एफ और एफ पी इन दोनों की कोई लिमिट लाई नहीं करती है, मगर अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो देखो क्या आ जाता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एनी इंटीजर, ये मेरे पास है जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और ये तो आपने पता है किसी भी फंक्शन का जी आई एफ और फ्रैक्शनल पार्ट ऐड कर देते तो फंक्शन खुद ही बन जाता है। ये मेरे पास क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू आई, और ये तो मेरे पास एक्स हो गया ना, ये तो हमने देखा ही ना, x इज इक्वल टू जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये हो गया i। तो देखिए ये मेरे पास हर जगह कंफ्यूजन से y इज इक्वल टू एक्स, कहीं पे भी कुछ भी लिमिट निकालो ये तो i होता है आपके पास में, किसी भी इंटीजर पे हर जगह कंटिन्यूस है ना, 2 पे लिमिट निकालोगे अप्रोचिंग वैल्यू 2 ही आएगी, 3 पे निकालोगे 3 आएगी, 4 पे निकालोगे 4 निकालोगे, 50 करोड़ पे निकालोगे 50 करोड़ आएगी, मगर किसी भी इंटीजर पे ना तो इसकी लिमिट लाई करती है ना इसकी लिमिट लाई करती है। सबसे ज्यादा आईआईटी जेईई में यहीं पे ही फोकस किया जाता है, वो दो ऐसे फंक्शन देगा दोनों की लिमिट नहीं लाई करेगी, मगर उनका एडिशन जो होता है उसकी लिमिट लाई कर जाती है। ऐसे फंक्शन बनते हैं, बहुत बनते हैं। जैसे एक तो छोटा सा एग्जांपल, बहुत छोटा सा एग्जांपल तो अभी दे दिया मैंने आपको। क्लियर है अमृता नम्रता बेटा? क्लियर है भक्ति पार्थ अरविंद? क्लियर है हाँ सर। अरविंद? क्लियर है आपको? पूर्वा? हाँ सर। ठीक है ना। और चलिए इसके अलावा जो बच्चों का आप लोगों का टाइम होता जा रहा है, ठीक है ना, तो ये बहुत, ये सबसे क्रिटिकल केस यहीं पे ही होता है आप लोग इसकी इस तरीके से, जैसे चलिए, अरे एक मिनट हम लोग, अब देखिए ये जो अभी मैंने सारी आपको बातें बताई ना, इनको वेरीफाई करके, मैंने आपको कहा था मैं इन सबको वेरीफाई आपको करके बताऊंगा, है ना? तो वेरीफाई, चलिए इसका वेरिफिकेशन देख लेते हैं इन सबका। अब इनका वेरिफिकेशन देख लेते हैं अपन, जो भी अभी अपन ने बात देखी है, ठीक है। एग्जाम्पल, सपोज बेटा ये लिमिट x ट्रेंडिंग टू c f ऑफ x, है ना, ये आपके पास c है, एंड लिमिट x ट्रेंडिंग टू c g ऑफ x, मैं बोलता हूँ ये डज नॉट एग्जिस्ट है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना। तो लिमिट x ट्रेंडिंग टू c, ये एग्जाम्पल क्या है, ये तो प्रूफ है, वैसे इसको प्रूफ बोलना चाहिए, प्रूफ कर रहा हूँ आपके सामने। देखो लिमिट x ट्रेंडिंग टू c f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए लेट एच एक्स ले लेते हैं इस फंक्शन को, किसको, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स को। ये टेक्निक सीख ली, बहुत अच्छी टेक्निक है। अभी जो आईआईटी जेईई में, मतलब जो अभी 3-4 दिन पहले जो पेपर हुआ है वहाँ पे क्वेश्चन आया था इस तरीके का, तो देखिए लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टू सी एच ऑफ एक्स, आपके पास में क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या है, सेपरेट कर दीजिए अलग, लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x, ये तो लाई करती है आपकी, ये c क्या इसकी जगह l लो, c नीचे आ रहा है इसलिए, प्लस लिमिट x टेंडिंग टू c, ये g ऑफ x जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये लिमिट x टेंडिंग टू c h ऑफ x, ये मेरे पास कितना हो गया l, और ये प्लस माइनस लिमिट x टेंडिंग टू c, ये हो गया मेरे पास g ऑफ x। अब आप देखिए हमारा जो केस था कि f(x) की कर जाए और g ऑफ x की ना करे, तो मैंने कहा था कि f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, मतलब ये hx की, ये जो मैंने माना है इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती नहीं है। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, फिर तो वो पुराना केस बन जाएगा ना, दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, सिंपल सा रूल है। तो ये इसका प्रूफ है कि इसकी और इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो hx जो कि इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, उसकी लिमिट कभी भी लाई नहीं करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, अच्छे एग्जाम्पल्स। ठीक है ना, आप लोग देखते जाइए, जो पूछूं उसका आंसर करते जाइएगा प्लीज। देखो ये f ऑफ x, ये आपके सामने x है, और ये g ऑफ x, मैं इसको ये gi ऑफ x ले लेता हूँ। ठीक है, अब लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x, ये तो आपकी 1 होती है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, मगर आप भी जानते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1 g ऑफ x, आप खुद जानते हैं ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आप खुद देख लीजिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 x प्लस gif ऑफ x, इसकी अगर बात करें तो इसके लिए बात कर लेते हैं, वही ऊपर वाला जो था उसको वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ आपको। तो इसके लिए 1 प्लस और 1 माइनस पे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस gif ऑफ x प्लस x, कितना हो जाएगा 1 प्लस पे, ये मेरे को 1 प्लस पे कितना देगा, ये तो 1 ही देगा, और 1 प्लस पे ये तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी 1 देगा, तो इधर से तो 2 आ गया। मगर लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, ये है मेरे पास gif ऑफ x और ये है x। हाँ दीदी, gif ऑफ x 1 माइनस पे कितना होता है, कितना होता है अप्रोचिंग वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, 0 होती है। और ये कितना होता है x, अप्रोचिंग वैल्यू कितनी होती है, अप्रोचिंग वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस ही होती है वैसे तो, या फिर 1 कह दो। ये आपके पास आंसर कितना आ गया 1, देख है ना, देखिए आपके पास, हाँ, जो RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, मतलब क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी इसकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अब एक और एग्जांपल देखते हैं इसी का ही, लिमिट x टेंडिंग टू x, ये gif ऑफ x, इसको देखिए आप, मैंने आपके लिए कहा था कि इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते आप। हमने क्या क्या देखा अभी, अब देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0, x की बात करें तो भाई ये तो 0 ही है, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 gif की बात करें तो ये डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों दीदी, डज नॉट एग्जिस्ट है ना, 0 प्लस पे तो कितना होता है 0, 0 माइनस पे -1 चला जाता है। अब इसके लिए देखिए आप, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x, और ये gif ऑफ x क्या आएगा 0 प्लस पे, ये तो 0 है, और 0 प्लस पे यहाँ से कितना आएगा 0, तो ये 0 आ गया। मगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस x और gif ऑफ x कितना होगा 0 माइनस पे, ये तो 0 ही होगा, या फिर 0 माइनस होगा, और ये कितना हो जाएगा -1, ये आ गया 0। इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है x की और इसकी नहीं करती है, पर देखिए इन दोनों के कोशेंट की, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट की लिमिट लाई करके वही मैंने कहा था, f(x) की लिमिट एग्जिस्ट करती है, g ऑफ x की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x, इसकी तो किसी हालत में नहीं करेगी, मगर f ऑफ x डॉट g ऑफ x इसकी कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। देखो लिमिट एग्जिस्ट कर गई इसकी, समझ में आया भक्ति, समझ में आई बात, हाँ सर। समझ में आया। तो देखिए अगर दो फंक्शन f ऑफ x और g ऑफ x, इनकी अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो कुछ सोचना ही नहीं है, केवल डिवीजन में देखना है डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए। मगर इनमें से किसी भी एक की लिमिट एग्जिस्ट करती है और दूसरे की नहीं करती है, तो इनका जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा उसकी तो नहीं करेगी। मगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कुछ नहीं कह सकते आप, कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। एग्जाम्पल आपके सामने दे दिया, ठीक है। आगे एक और एग्जाम्पल,
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सपोज बेटा ये मेरे पास x है और ये g ऑफ x, ये मेरे पास सिग्नम ऑफ x है। अब आप सब जानते हैं इसमें, इसकी आपके पास मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 g ऑफ x, ये लाइन नहीं करती, क्यों? इसका ग्राफ जानते हैं आप, ये इधर ऐसे जाता है, ये इधर ऐसे जाता है, जीरो पे इसकी लिमिट, जीरो प्लस पे तो 1, जीरो माइनस पे -1, इसकी आपकी लिमिट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करती। मगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 x, ये तो आपकी 0 होती है, इसकी करती है और इसकी नहीं करती है। अब देखिए आपके सामने, अब अभी मल्टीप्लिकेशन रूल तो मैंने बता ही दिया आपको। अब देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन सिग्नम x, डिवीजन रूल क्या इसकी भी देखिए, 0 प्लस पे, सबसे पहले आप 0 प्लस पे देख लेते हैं इसके लिए, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x अपॉन सिग्नम ऑफ x, तो देखिए क्या होगा, 0 प्लस पे ऊपर तो 0 आ जाएगा, नीचे कितना आएगा 0 प्लस पे 1, तो ये 0 आ गया। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ये x अपॉन सिग्नम ऑफ x, तो देखिए ऊपर कितना आएगा 0 आएगा, नीचे कितना आएगा -1, फिर से 0 आ गया। क्या क्या हो गई, एग्जिस्ट कर गई ना, क्यों दीदी, कर गई ना एग्जिस्ट, हाँ अप्रोचिंग वैल्यू सेम हो गई। ठीक है, अगला, वैसे टाइम कम है अब, अगला एक और एग्जाम्पल देखो बेटा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 10x। ठीक है, लिमिट x ट्रेंडिंग टू 0 1 अपॉन साइन x क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों डज नॉट एग्जिस्ट,